बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और मौसम भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा हो रहा है, सर्दियाँ हैं, मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं जिसमें हलवे हैं, सूप्स हैं, डिफरेंट तरह की चाय है। पास्ता भी हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो। ये वो खाना है जो तमाम सीज़न में पूरा साल खाया जाता है, बनाया जाता है। बस सर्दियों में इतना फ़र्क ज़रूर आता है कि हम पास्ता भी बड़ा सॉसी सा बना रहे होते हैं और सूप्स में भी पास्ता का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ड्यू ड्रॉप का आज हम पास्ता यूज़ करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका पास्ता है, इटली की प्रोडक्ट है, 33 शेप्स में दस्तयाब है जो और किसी ब्रांड्स के पास इतनी ज़्यादा शेप्स नहीं हैं। सिर्फ अगर हम स्पैगेटीज़ की भी बात करें तो 5 तरह की इनके पास स्पैगेटीज़ हैं। इसके अलावा जनाब होल व्हीट पास्ता है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आपको हर स्टोर में बहुत आसानी दस्तयाब है। और रेजिया पास्ता और बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप्स हैं। स्पेशली अगर आप लोकल शेप से थोड़ा सा फेड अप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं पका पका के देख देख के तो फिर आपकी चॉइस होनी चाहिए रेजिया पास्ता। तो आज हम रेजिया पास्ता के साथ तैयार करने जा रहे हैं पेरी पेरी पास्ता और इसके साथ ही बनाएंगे कढ़ाई कबाब। यानी कि पहले कढ़ाई बनेगी और साइड में कबाब बनेंगे। उसके बाद हम कबाब और कढ़ाई को मिक्स कर देंगे। चटपटे से ये कबाब होंगे और कढ़ाई कबाब के लिए आपको फिर अलहदा से सलाद, चटनी, किसी किस्म का इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसकी कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। तो वो एक बड़ा मज़ेदार सा सालन होगा कबाबों के साथ खाने के लिए और आप इनको नान, पराठे के साथ सर्व कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि पानी जैसे ही उबलना शुरू हो रहा है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ रेजिया पास्ता। अच्छा, इनकी बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की इनकी शेप्स हैं। तो हम क्या करते हैं ये वाला आज यूज़ कर लेते हैं। वैसे ये कलर्ड में भी है लेकिन क्योंकि हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करने जा रहे हैं, मशरूम्स हैं और इसके अलावा शिमला मिर्च है, कॉर्न्स हैं, ऑलिव्स हैं, तो इस कलर के पास्ता में तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से दिखेंगी। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ सीज़र और ये जो रजिया पास्ता है आपने अपनी पसंद की शेप का ले लेना है रजिया पास्ता और इसको यहाँ रख देते हैं बॉईल होने के लिए। थोड़ा सा इसको स्टर करते जाते हैं। जैसे ही बॉईल हो जाएगा हमने इसको नथाड़ लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ मिक्स और आपको अज्जा भी बताते चलते हैं कि आज पेरी पेरी पास्ता बनाने के लिए आपको अज्जा कौन कौन से दरकार होंगे। अच्छा, पहले तो हम एक इसका पेरी पेरी मसाला तैयार करेंगे और उस मसाले के लिए आपको चाहिए होंगी पिसी हुई लाल मिर्च, काला नमक, पिसी दालचीनी, गार्लिक और जिंजर पाउडर। हर्ब आपने कोई भी यूज़ कर लेनी है। हम इसमें रोज़मेरी ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी चीनी है और नमक। ये तमाम चीज़ें हमारे पेरी पेरी मसाले में जाएंगी और वो मसाला यकीनन हम पास्ता में यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा चॉप्ड लहसुन, मशरूम्स ऐड कर रहे हैं, कॉर्न्स हैं, शिमला मिर्च है, नमक, काली मिर्च और रोज़मेरी इसमें जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च है, लेमन जूस, मक्खन, मैदा, दूध, टोमेटो केचप और इसमें हम ऐड करेंगे चीज़। तो सबसे पहले तो पेरी पेरी मसाला मिक्स करके हमने एक तरफ रख लेना है। पास्ता को बॉईल कर लेंगे। फिर हमने ऑयल में लहसुन को हल्का सा सौते करना है। तमाम वेजिटेबल्स, नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ओरिगानो, लेमन जूस ऐड करके उसको मिक्स करेंगे। फिर हमने उसमें मक्खन, मैदा और दूध यानी कि एक वाइट सॉस सा तैयार कर लेंगे लेकिन बहुत ही इंस्टेंट सा। वो तमाम चीज़ें हमने उसमें ऐड करनी हैं और फिर तमाम सब्ज़ियाँ, पास्ता, ये हमारा वाइट सॉस, तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। पेरी पेरी मसाला इसमें ऐड कर देंगे और चटपटा सा हमारा जो मसाला है ये तैयार हो जाएगा। और हम इसमें ऐड कर देंगे केचप, चीज़, ये तमाम फ्लेवर्स बहुत अच्छे जाएंगे। आखिर में हम इसको जैतून के साथ गार्निश कर देंगे। तो चलें पेरी पेरी मसाले को मिक्स करके रख लेते हैं और यहाँ पर मैं इसका ढक्कन जो है वो हटा देती हूँ ताकि ये आराम से यहाँ पर बॉईल होता रहे। तो एक अदद ले लेते हैं मिक्सिंग
बोल चलें बड़ा सा ही ले लेते हैं। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पिसी हुई काली मिर्च, इसमें जाएगा ब्लैक सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर और साथ ही हम ऐड कर रहे हैं जिंजर पाउडर। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कोई भी हर्ब, जिसमें रोज़मेरी है, ओरिगानो है, थाइम ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट और हमने पिसी हुई चीनी भी हाफ़ ही टी स्पून हमने ये ऐड कर देनी है। चलिए ये जो मसाला है ये हमारे पास तैयार हो गया और हम क्या करते हैं वाइट सॉस सा तैयार कर लेते हैं। पास्ता बॉईल हो रहा है, वाइट सॉस बना लेते हैं। पेरी पेरी मसाला बन चुका है। उसके बाद हम इस वेजिटेबल्स की कटिंग करके और इसका टोमेटो केचप के साथ अच्छा सा स्पाइसी सा एक मिक्सचर सा बना लेंगे। तो सबसे पहले तो स्टोव कर लेते हैं ऑन। इसमें जाएगा जनाब बटर और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ मैदा। और हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सौते करना है कि मैदे की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, बटर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब मैदा हमारा भुन जाएगा, कैसे पता चलेगा, एक तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, इसके अलावा एक अच्छी सी बिस्किट्स की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो फिर मैं इसमें ग्रेजुअली ऐड कर दूंगी मिल्क, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। ये हमारा तैयार हो जाएगा बेसिक सा वाइट सॉस। चलो मैदे को हम भून रहे हैं बटर के साथ और फिर मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। वैसे इसमें आप यखनी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें चीज़ भी शामिल की जाती है और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो चीज़ हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हम वाइट सॉस में ही ऐड कर दें। तो ऐसा भी हो सकता है, वाइट सॉस चीज़ी सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। थोड़ी सी खुशबू और आनी शुरू होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। लेकिन ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक पर जाते हैं। मैं सिर्फ इसमें दूध ऐड करूँगी और इसको विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर देंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे हमने आपके सामने ही मैदे को भून लिया था बटर के साथ। उसके बाद आपने उसमें ग्रेजुअली मिल्क ऐड करना है। अगर एक साथ ऐड कर देंगे तो लम्प्स बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और विस्क की मदद से उसको चलाते जाएं। और अगर फिर भी लम्प्स बन जाएं तो बहुत आसान सा तरीका है, आपने उसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है। तो चलें अब हम क्या करते हैं कि मैं इसकी आंच भी कर देती हूँ बंद। और वाइट सॉस जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वो और गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसमें हम ये चीज़ ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून और ये अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी क्योंकि सॉस हमारा गरम हो रहा है। और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक और थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत। तो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ही हम शामिल कर देते हैं इसमें सॉल्ट। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। पास्ता को मैं चेक कर लेती हूँ, अगर ये बॉईल हो गया होगा तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। थोड़ा सा और इसको होने देते हैं। रेजिया पास्ता हमने यहाँ पर ले लिया था और उसको हमने बॉईल कर लिया था। इस सॉस पैन को मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ यहाँ और यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम ऑयल में थोड़ा सा जो लहसुन है उसको हम सौते करेंगे और फिर उसके बाद उसमें जाएंगी तमाम वेजिटेबल्स। तो फिर क्यों ना हम पहले वेजिटेबल्स को यहाँ पर स्लाइस कर लें। और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ यहाँ पर लहसुन, हल्का सा सौते होने देते हैं और फिर वेजिटेबल्स को स्लाइस कर लेंगे। जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप ले लीजिए। इस सीज़न में तो बेतहाशा सब्जियां आई हुई हैं
और सर्दियों में सब्ज़ी लेने का, खाने का मज़ा इसलिए भी आता है कि उसकी शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाती है, वरना गर्मियों में 1 से 2 दिन, इससे ज़्यादा हरी सब्ज़ी जो है वो फ्रिज में भी लास्ट नहीं करती। लेकिन सर्दियों में बड़े सारे टाइम तक सब्ज़ी फ्रेश रहती है, तो उसको लेने में भी मज़ा आता है और फिर आप जब दिल चाहे उसको यूज़ करें। गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी सब्जियां हैं बहुत सारी, कॉर्न्स बड़े ज़बरदस्त से आए हुए हैं। मैंने इसमें ऐड किया गार्लिक और अब इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। इनका ऑलिव पोमेस ऑयल तो है ही रेगुलर कुकिंग के लिए, इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग ऑयल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब कोल्ड खानों के लिए। आपके सैंडविचेस हो गए, चटनियाँ हैं, सैलड्स हैं, ड्रेसिंग है, जिसमें आपने रॉ ऑयल को कंज्यूम करना है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन फ्रेश ऑलिव्स के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है, एक टाइम हो गया है इसको यूज़ करते हुए। तमाम इनकी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही वास्ट इनकी रेंज है। चॉकलेट्स हैं, इसके अलावा जनाब वेजिटेबल्स हैं और मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, डिफरेंट टाइप के इनके पिकल्स हैं और पॉपकॉर्न्स भी हैं और रेजिया पास्ता है जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है, ज़रूर ट्राई करें। शिमला मिर्च को भी हमने कर लिया क्यूब्स में, क्योंकि इसके अलावा जो चीज़ें हैं, कॉर्न्स हैं वो भी छोटे साइज़ में हैं, मशरूम्स हैं उनको भी हम स्लाइस कर लेंगे। थोड़ा सा गार्लिक से खुशबू आनी शुरू होगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी वेजिटेबल्स। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और उसमें अपनी वेजिटेबल्स को भी मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसका कुकिंग टाइम ज़्यादा हो। स्वीट कॉर्न्स हैं ड्यू ड्रॉप के, तो ऑलरेडी बॉयल हुए में हैं। शिमला मिर्च का भी इतना ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता, तो ये चलेगा इसमें कॉर्न्स। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, ये आ गए हमारे पास मशरूम्स। इसका पानी निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और फिर मैं मशरूम्स को कर लूँगी स्लाइस। वेजिटेबल्स की दुनिया में एज अ मीट भी कंसिडर किया जाता है, यानी कि वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं, स्ट्रिक्टली मीट नहीं लेते हैं, तो फिर वो बहुत शौक़ से मशरूम्स को अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं। उसके स्लाइस कर लेते हैं। ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स होल भी हैं और इसके अलावा स्लाइस में भी हैं, तो हमने ये होल मशरूम्स ले लिए। गार्लिक जो है वो अब सिजल होना शुरू हो रहा है, आपने इसको बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना। कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए लहसुन का, बस हल्का सा सिजल होगा, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे जो वेजिटेबल्स हमने काट के रखी हैं, कॉर्न्स हैं और शिमला मिर्च। साथ ही मैं उसमें ऐड कर दूंगी मशरूम्स भी। अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, अगर नहीं अच्छे लगते हैं फैमिली को तो मशरूम्स को आप ओमिट भी कर सकते हैं। बाज़ घरानों में पसंद किए जाते हैं और बाज़ जगह नहीं भी पसंद किए जाते हैं। तकरीबन ये 6 से 8 मशरूम्स थे जिनकी हमने कटिंग कर ली। ऑलिव्स हैं, लेकिन ऑलिव्स मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा लास्ट में। तो चलें, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है तो इसमें ऐड कर देते हैं वेजिटेबल्स, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये हमारा केचप या टमाटो पेस्ट शामिल कर दीजिए, या फिर आप इसमें चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरी पेरी फ्लेवर यानी थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा स्पाइसी, तमाम फ्लेवर्स का जो मिक्सचर होता है तो वो टेस्ट होता है जनाब पेरी पेरी मसाला या पेरी पेरी सॉस, पेरी पेरी पास्ता।
डिफरेंट चीज़ें इस फ्लेवर के साथ तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। चलें अब इसमें हम ऐड कर देते हैं अगेन रोज़मेरी। इसमें जाएगी कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और नमक। याद रहे कि हमने अभी इसमें पेरी पेरी मसाला भी शामिल करना है, तो तमाम चीज़ें इतनी नहीं ऐड कर देनी कि बहुत ज़्यादा हो जाएं। और मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर देती हूँ ये जो हमारा पेरी पेरी मसाला था, ये मैं इसमें ऐड करें। और मैं टेस्ट करके देखूँगी, अगर हमें नीड होगी तो हम इसमें और शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों के साथ वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। अच्छा, ये पास्ता भी हमारा रेडी हो चुका है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। ब्रेक की तरफ भी जाएंगे, ब्रेक का टाइम है। मैं पास्ता निकालती हूँ, स्ट्रेन करते हैं इसको, और रेजिया पास्ता वापस आएंगे। रेजिया पास्ता मिक्स करेंगे और सॉस तैयार हो चुका है। उसके अलावा हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं, रेजिया पास्ता बॉईल हो चुका है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। कबाब कढ़ाई भी बनानी बाकी है, तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है, सॉस मिक्स करेंगे। ये जो हमने एक मसाला सा तैयार किया था इसमें, और साथ ही इसमें जाएगा बॉईल हुआ हुआ रेजिया पास्ता। चीज़ हमने इसमें ही ऐड कर दिया था, तो ये चला गया इसमें। रेजिया पास्ता को आपने बॉईल कर लेने के बाद ठंडे पानी से गुजार लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जनाब इस पर ऑयल वगैरह लगा के रख लीजिए ताकि ये आपस में स्टिकी ना हो, बस। और आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे तो हम इसको एक दफ़ा और रीहीट कर लेंगे, और मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑलिव्स। कुछ हम अभी भी शामिल कर देते हैं और कुछ हम गार्निशिंग में ऐड कर देंगे। तो ये ब्लैक और ग्रीन ऑलिव ड्यू ड्रॉप के हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो चलें जी, ये हमने ऐड कर दिए इसमें ऑलिव्स, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ ब्लैक ऑलिव स्लाइस करके। दैट्स इट। आँच हमने इसकी कर देनी है बंद। और अब आ जाते हैं अपने जो कढ़ाई कबाब हम बनाने जा रहे हैं उसकी तरफ। लेमन हमने ऐड नहीं किया था, तो वो लेमन भी हमने इसमें स्क्वीज़ कर दिया। अच्छा, कढ़ाई कबाब के लिए आपको अज्जा क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कीमा। हम इसको गाय के कीमे के साथ तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसमें जाएगा 1 अदद अंडा। बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर हम उसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम उसमें ऐड करेंगे जनाब ऑयल। पिसी हुई लाल मिर्च उसमें जाएगी, पिसा गरम मसाला, नमक, और हमने उसमें ऐड कर देना है हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने कबाबों को पीस लेना है और कबाबों को शेप दे देंगे। और इसके अलावा जो ग्रेवी बनने जा रही है उसके लिए हमें चाहिए होगा टमाटो पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, नमक, ऑयल, कुटा धनिया, और हम उसमें ऐड करेंगे हल्दी। तो एक तरफ तो हम अपने कबाबों को पीस लेंगे और दूसरी तरफ हमने इसकी जो ग्रेवी है उसकी तैयारी कर लेंगे। अभी मैं इसको कर रही हूँ कवर। हम आराम से इसको क्या करेंगे, सिर्फ हमने सर्व करना है। तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, तो मैं इसको कवर करके रख देती हूँ एक तरफ। और आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। अच्छा, हमने कीमा जो है वो ऐड कर दिया था चॉपर मशीन में, और उसको हमने थोड़ा सा चॉप भी कर लिया है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मसालों के साथ भी हम उसको चॉप करें ताकि मिक्सिंग मसालों की भी बहुत अच्छे से हो जाए। बीफ काफ़ी ज़्यादा मसाले एब्जॉर्ब करते हैं। सलमा से भी बात करते हैं और इसको पीसेंगे भी। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आप पिछले 1.5 हफ्ते से ब्लैक ड्रेसेस पहन रही हैं, कोई खास वजह? कोई भी खास वजह नहीं है, बस अच्छे लग रहे थे तो पहन रहे थे। आज हमने अच्छा, कहा नहीं अच्छे लगे, फाइनली नो चेंज डाउट। कर आपका लें। ब्लैक जिसमें था ना, वो साथ में कॉम्बिनेशन वाइट वो स्ट्रिप्स लगी हुई थी, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाँ, ब्लैक तो ब्लैक बहुत हो गया ना, तो अब ख़त्म कर दिया ब्लैक। चले, आज ही ब्लैक पहना हुआ आपने। डार्क ग्रीन। आज डार्क ग्रीन, हमारे टीवी ब्लैक क्यों आ रहा हो?
अच्छा। मैं तो कंफ्यूज हो गई। अच्छा, मुझे ये डार्क ग्रीन है लेकिन ये मूंगिया टच है ना इसमें, इसलिए वो ब्लैकिश टच दे रहा है हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर। चलिए ठीक अच्छा, है। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या हाँ कहना जी। चाहेंगी? और अल्लाह का शुक्र, आपकी रेसिपी को ट्राई करती हैं, अच्छी होती हैं। आज का कोई क्वेश्चन है? आज का कोई क्वेश्चन नहीं चलें, है। अच्छी बात है। क्वेश्चन तो टेंशन नहीं होती है, कहीं सही प्रॉपर है आंसर ना? देते हैं कि नहीं पता नहीं देते। विन हाँ जी। करेंगे नहीं करेंगे, हाँ कुरानदाजी में जी। नाम शामिल वैसे होगा नहीं होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अब हम क्या करते हैं कि इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ कुछ मसाले। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये फ्रेश धनिया। इसके अलावा इसमें जाएगा एक अदद अंडा। तमाम चीज़ें ऐड करके मैं सिर्फ इसको मिक्स करूँगी, शेप देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कुटा हुआ धनिया, और हमने इसमें ऐड कर देनी है जनाब पिसी हुई लाल मिर्च भी 1 टेबल स्पून भर के, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, और हमने ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला, नमक भी 1 टीस्पून भर के हमने इसमें शामिल कर दिया। और अब मैं इसको अच्छा सा और पीस लेते हैं, मिक्सिंग करते हैं इसकी अच्छी सी। इसको मैं और अच्छे से पीस के इसकी कबाबों की शेप्स बना के उसको फ्राई करेंगे। आ जाते हैं यहाँ इसकी ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है, और अगर आपके पास नहीं है टमाटर का पेस्ट, 5 से 6 आपने ले लेने हैं टमाटर और उसकी प्यूरी तैयार कर लीजिए, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं ऑयल, और थोड़ा सा कम ऑयल मैं शामिल करूँगी ताकि जिस ऑयल में हम कबाबों को फ्राई करें वो ऑयल भी हम इसमें शामिल कर दें, क्योंकि उसका फ्लेवर आ जाएगा उस ऑयल में। तो जिस भी ऑयल में आपने कबाबों को फ्राई करना है वो भी कढ़ाई में शामिल कर दीजिएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही हमने थोड़ा सा जैसे ही इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये टोमेटो पेस्ट, और साथ ही ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने मसाला अच्छे से भून लेना है, और फिर हम इसमें 1/4 कप के करीब पानी ऐड करके फ्राई हुए हुए कबाब शामिल करके इसको थोड़ी सी देर के लिए दम दे देंगे। तो हमारी ये कबाबों की जो कढ़ाई है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, आपकी पसंद पर है कबाबों को क्या शेप देना चाहती हैं। वैसे काफ्ता कबाब का जो शेप है वो भी बहुत अच्छा लगेगा, सीख कबाब भी बहुत अच्छे लगेंगे, थोड़े लंबे ज़रूर हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करूँगी, काफ्ता कबाब का इसको शेप दूँगी और उसके साथ फिर हम इसकी कढ़ाई तैयार करेंगे। तो लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो गई है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारा टोमेटो पेस्ट, या टमाटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें, इसको हमने मिक्स किया और साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। चटपटा सा बना रहे हैं तो इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी ऐड कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट, और मैं इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया भी ऐड करूँगी, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो लेवल में 1 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि कबाबों में भी हम शामिल कर चुके हैं और ऐसा ना हो कि फिर नमक जो है वो तेज़ हो जाए। थोड़ा सा भूनते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। चले, ब्रेक पर हमें जाना है, मैं इसको 1 आध मिनट और फ्राई करती हूँ, पानी ऐड करूँगी। ब्रेक पे मैं सिर्फ इतना काम करूँगी, कबाबों को शेप दे के रखेंगे और फ्राई करना शुरू कर देंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप
देख रहे हैं दावत, जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे आपने कबाब की शेप्स दे देनी है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत बड़े साइज़ के मत बनाइएगा, थोड़े छोटे साइज़ के बनाएं और कढ़ाई में वो अच्छे भी लगेंगे और इसके अलावा आपको सर्विंग में भी आसानी रहेगी। तो ये कुछ कबाब तो हमने यहाँ पर फ्राई होने के लिए रख दिए और मैं सोच रही हूँ मैं एक अदद और पैन ले लेती हूँ और बाकी जो हमारे कबाब हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेवी में अब कुछ भी नहीं है, हमने उसको अच्छा सा भून लिया है मसालों को। अब हम सिर्फ उसमें कबाब ऐड करेंगे और हमने उसमें यूज़ करना है जनाब, पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा दम लगा देंगे। मैंने इसको फ्राई किया है ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पोमेस ऑयल में। तो अब हम ले लेते हैं एक अदद और फ्राइंग पैन और इसमें भी मैं कबाबों को कर लेती हूँ फ्राई। तो ऐड करेंगे जनाब ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, सिर्फ इतना कि कबाब हमारे शैलो फ्राई हो जाएं। और दोनों पैन में कबाब्स को फ्राई कर लेते हैं। दम भी तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट तक लगाना है, ताकि ऊपर से तो हम इसको कलर दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कबाबों में कहीं कोई कसर है तो वो बहुत अच्छे से मसाले में स्पेशली पक जाए। चलो जी, यहाँ पर भी हमने ऑन किया और इधर की आंच को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया। यहाँ पर भी कबाब रख लेते हैं। उसके बाद ग्रेवी में थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी वैसे कढ़ाइयाँ हम सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। एक कढ़ाई पुलाव बिरयानी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो ढेर सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं कढ़ाई में और बिरयानी में भी। ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आप इसके ऊपर कोयले की धुनी भी दे सकते हैं, ताकि आपको वो एक स्मोकी सा जो फ्लेवर है जो हम मिस करते हैं उसका भी आप इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको टर्न कर देते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी इन पर अच्छा सा कलर आ जाए। श्रिंक होते हैं वैसे भी कबाब, बीफ के हों चिकन के हों, तो आपने थोड़ा सा छोटा ही साइज़ रखना है। फिर उसके बाद वो जैसे जैसे पकेगा तो फिर वो श्रिंक भी होगा। चलो, तमाम कबाबों को पलट देते हैं और आंच ना मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ की हुई है, बल्कि मीडियम लो ही है और उस पर हम इनको कर रहे हैं शैलो फ्राई ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पोमेस ऑयल में। इनको फ्राई होने के लिए रखते हैं और उसके बाद ये जो हमारा पेरी पेरी पास्ता है इसको हम निकाल देते हैं सर्व करने के लिए। बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऊपर से आपने एक्स्ट्रा ऑलिव्स ऐड कर देने हैं और इसको सर्व कर देंगे। वो तमाम लोग जो पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एक और वैरायटी आपके पास आ गई जनाब पास्ता की। ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और रेजिया पास्ता जो है वो होल व्हीट पास्ता है, काफ़ी हेल्दी पास्ता है, बहुत इजीली अवेलेबल भी है। 33 इनकी शेप्स हैं जिसमें ये दस्तयाब है। किसी भी और ब्रांड्स में इतनी ज़्यादा शेप्स नहीं हैं। सिर्फ स्पैगेटी की भी इनके पास 5 शेप्स हैं और वर्मिसेली भी है, स्पैगेटिनी भी है, स्पैगेटी अलग से है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा जो शेप पसंद की जाती है वो स्पैगेटीज़ ही हैं, चाहे फिर वो नूडल्स में हो, वर्मिसेली में हो, थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी, थोड़ी सी पतली, लेकिन काफ़ी पसंद किया जाता है ये शेप पास्ता में। तो आज तो खैर हमने स्पाइरल पास्ता का इंतखाब किया था, रेजिया पास्ता का, और ये इनका कलर्ड में भी दस्तयाब है, वो भी बड़ा खूबसूरत सा है। स्पेशली सैलड्स में वो बहुत अच्छा लगता है। चलें, 2-3 रह गए हैं तो फिर इनको भी तैयार कर लेते हैं। वैसे तो क्योंकि हमने गोश्त को पीस लिया है, कीमा है, बहुत ज़्यादा इसका कुकिंग टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है कि आप इसको 15 मिनट से आधे घंटे तक ज़रूर दम दें अपने इस मसाले में। चलें, ये आ गया हमारा लास्ट कबाब।
और ये जो फ्राई हो गए हैं कबाब, इसको मैं ऐड कर देती हूँ ग्रेवी में, और थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि ये पकना शुरू हो जाए। पानी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं तकरीबन 1/4 कप। मसाला तो हमारा अच्छे से भुन चुका है। दम के लिए भी पानी की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि मसाला लगे नहीं। चलें, तो ये जो कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, ये मैं ग्रेवी में ऐड कर देती हूँ। एक आधा टोंग ले लेते हैं। तो एक छोटा वाला ले लेते हैं ताकि हम इसकी साइड्स को भी अच्छा सा कलर दे दें। ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक पर मैं इतना करूँगी, कबाब ऐड कर दूँगी ग्रेवी में, थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखेंगे। आप जल्दी से ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं आपने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा, पास्ता जो था हमारा पेरी पेरी पास्ता, वो हमने निकाल लिया है। तड़का में आज बनने जा रही है क्रिस्पी भिंडी, पिज़्ज़ा फ्राइज़ और हांडी मुर्ग। तो बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट आप इसको ज़रूर रखिएगा। उससे ये होगा कि आपके जो कबाब हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको कि वो बने गले हैं या नहीं गले हैं। लेकिन खैर, ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला हम पहले ही भून चुके थे, तो फिर अब हम इनको निकालते हैं और सर्व करते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप निकालें। मैं इनको ऐसे ही लाइन से रख के और फिर इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ग्रेवी। चपाती, पराठा, सबके साथ ये बहुत अच्छा जाएगा। और ये वो कबाब हैं जिनके साथ आपको किसी भी किस्म की कोई जो चटनी है उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका अपना मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा है, उसके साथ आप इसको बनाएं। वो तमाम लोग जो राइस बहुत पसंद करते हैं, वो इनको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। और सर्दियां हैं, सर्दियों के हवाले से अपने खाने पीने को ज़रूर चेंज करें। और सर्दियों से लड़ने के लिए कह सकते हैं, एक सख्त मौसम है यकीनन। वैसे कराची में इतनी सर्दी तो नहीं पड़ती, लेकिन स्पेशली बच्चे या बूढ़े, उनके लिए और तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, गुड़ का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। पिस्ते, बादाम, चिलगोज़े ना सही आप पीनट्स लें, भुने हुए चने ज़रूर लें, और मेवे वाला गुड़ ले सकते हैं। इसके अलावा जनाब आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेवड़ियाँ ज़रूर लें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं। तो अब मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ इसकी ग्रेवी। और अगर हमें बताया जाए कि कितना वक्त रह गया है, वक्त भी अब हो चुका है जनाब आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मैं इसके साथ सिर्फ मसाला ऐड करती हूँ, उसको टेबल की तरफ लेकर चलते हैं। आप चाहिए, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।